महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और पता है सुबह ही सुबह ना मेरे यहाँ पे ना मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया है 5 बजे। मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, मतलब आंधी सी आ रही है। सुबह सुबह ही बारिश वाला मौसम हो गया है। और अभी मैं बाहर गई थी झाड़ू निकालने, तब देख कर आई हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा लग रही है, ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो, बाप रे, बादल तो इतनी तेज़ हो रहे हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको। इतनी तेज़ हवा चल रही है, सुबह ही सुबह से आंधी आ गई है। और ना इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ही बड़ा ही अच्छा लग रहा है। देखो बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, सुबह ही सुबह से मौसम ख़राब हो गया है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है बाहर खड़े होने में। लेकिन अब अंदर जाना है, इतनी देर तक बाहर भी नहीं खड़े हो सकते क्योंकि भाई काम करना है। इधर देखो कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, गली में कोई दिख भी नहीं रहा है। अभी तो बहुत तेज़ आंधी थी, पूरी में धूल ही धूल हो रही थी। एकदम आंधी शांत हो गई है, एकदम हवा चल रही है बड़ी तेज़ अच्छी वाली। बादल हो रहे हैं, शायद आज बारिश भी हो सकती है हमारे यहाँ पे। बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, इतनी ठंडी ठंडी हवा में लेना, फ्रेश फ्रेश, बड़ा ही अच्छा लगता है। बारिश हमारे आज तो बारिश हमारे यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, बाप रे, पूरे में पानी भर गया। और डॉगी भी देखो ठंड की वजह से कहाँ पे बैठ गई है आके। ये देखो पूरी गली भर गई है, इतनी तेज़ आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। ये देखो पूरी गली में पानी भर गया है, यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक तो भी साफ है। ये देखो पूरी गली में पानी भरा हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह से। जा रही हूँ अपनी पूजा करने के लिए, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है आज। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है। मंदिर भी नहीं जा पाई मैं क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हो रही है। होती है, बंद हो जाती है, फिर होने लगती है, बंद हो जाती है, फिर से एकदम तेज़ी से आ जाती है। पता नहीं कैसे बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। मैं अपनी पूजा करने के लिए जा रही हूँ। मम्मी करा रही थी पापा को वॉक, और पापा को वॉक करा के लाई थी मम्मी, मतलब पकड़े हुए थे पापा को, क्योंकि पापा को चेयर पे बैठना था। पापा बोले मैं चेयर पे बैठना है, तो मम्मी ने बिठा दिया था पापा को चेयर पर, क्योंकि पापा अपने आप से नहीं बैठ पाते चेयर पर। और फिर पापा बोले थे कि हम बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, आज हम भी देखेंगे आपकी एक्सरसाइज कैसे करते हो। फिर मम्मी बताती जा रही थी पापा को कि अच्छे तरीके से करो, पूरा हाथ ऊपर को उठाओ। और फिर पापा अपनी एक्सरसाइज करने लगे थे और मम्मी देख रही थी आराम से, मैं भी यहीं बैठी। और फिर मैं करने लगी थी पापा का बीपी चेक, क्योंकि मम्मी बोल गई थी मुझसे कि तुम ना पापा का बीपी चेक करो, क्योंकि मम्मी को कुछ काम था घर में। क्योंकि सुबह से ना मतलब बारिश हो रही, तो मम्मी ने ना कुछ काम नहीं कर पाया था घर का, क्योंकि पड़िया भी ऐसी बंधी हुई थी, उसको सानी वानी भी नहीं डाली थी मम्मी ने। तो इस वजह से मम्मी घर में चली गई थी। देखो पापा का ब्रश आज यहीं रखा रह गया था, मम्मी ने ब्रश कराया था तो मम्मी भूली। अब तब भी देखो पापा का बीपी मतलब थोड़ा बढ़ रहा है धीमे धीमे, अब 115 हो गया है, पहले तो बिल्कुल ही लो हो गया था। और फिर ना मम्मी मेरे करने लगी थी ऑयलिंग। हम ना सो के उठ गए थे, सो के उठे तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी पहले मेरे ऑयलिंग कर दो, उसके बाद कुछ करना। क्योंकि आज ना मौसम ही इतना ठंडा हो रहा था, अलग ही मौसम हो गया था हमारे यहाँ तो आज बहुत ही आलस आ रहा था। फिर मैंने जल्दी से ऑयलिंग कराई क्योंकि 4 बज गए थे। मैंने कहा मुझे मंदिर भी जाना है, और फिर मैंने मंदिर के लिए मतलब सामान भी लगा के रेडी किया। और जा रही हूँ मंदिर, मैं हुई हूँ मंदिर के लिए रेडी, बस भाभी और चाची आ जाए उनके साथ जाऊँगी। और देखो पापा आराम से बैठे हुए हैं। अब पापा मंदिर नहीं जाते हैं, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। पापा का मंदिर जाना बंद हो गया है। और मम्मी खा रही है तरबूज, मतलब तरबूज खा के फ्री हो गई है। अब तो मतलब चिकन रह गई, उनको फेंकने के लिए जा रही है। मैंने भी खाया था थोड़ा सा, लेकिन कोई टेस्ट नहीं था, मीठा ही नहीं था बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा खाया बस। व्रत था वैसे ही खा, इस व्रत में खाना वाना कुछ खाती नहीं क्योंकि आज सिर्फ त्रयोदशी है। तो बस अभी आके मैंगो शेक वगैरह बनाऊँगी, वही पी लूँगी। अभी जा रही हूँ दीपक रखने मंदिर पे। मम्मी पापा खाना खा के हो गए फ्री, और मैं लेटी हुई आराम से कूलर में, क्योंकि मैं मंदिर से आई थी ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी। फिर मैं आके सीधा कूलर में ही लेट गई थी। और मम्मी मेरे लिए देखो मैंगो छील रही है, और फिर उसके बाद काट देंगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मैं बनाऊंगी अपने लिए मैंगो शेक, क्योंकि इस वाले व्रत में ना रोटी सब्जी नहीं, मतलब खाना खाते ही नहीं है, दही पराठा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैं अपने लिए मैंगो शेक बनाऊंगी, वही पी के फिर सो जाऊंगी। और मम्मी अभी काट के रेडी कर दे रही हैं, फिर मैं जाऊंगी बनाने के लिए। और पापा भी अपना लेटे हुए हैं आराम से। मैं हो गई थी मैंगो शेक बना के फ्री, और मैं अपने लिए लेकर आ गई थी भाई रूम में। मैंने कहा मैं तो कूलर के सामने बैठ के पीऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। जब मैंने जैसे ही मैंगो शेक पिया, इतनी शांति मिली ना मुझे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद ना भाई मैंने मम्मी को भी दे दिया था, क्योंकि मम्मी ठंडा नहीं पीती, मम्मी के लिए नॉर्मल निकाल दिया था। पापा तो बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। फिर भाई मैं पापा को दे रही हूँ, पापा को दवा। मैंने पापा को उठा के बिठा दिया, पापा देखो कैसे नींद में बैठे हुए हैं। ये लो दवा, अब पापा खा रहे हैं अपनी दवा, खा लो। ये लो पानी।
पापा सो जाते हैं पहले ही, दवा खाते नहीं है, फिर पापा की नींद खराब होती है। अब अभी तो पापा दूध और पियेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।